हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे धातु और उनके यौगिक से संबंधित प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो बिना देर के हुए पहला प्रश्न, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जिन्हें हम स्टील की चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु का संग्रहण जो होता है किस में करना चाहिए? तो हम लोग को याद रखना है कि सोडियम धातु का संग्रहण ऑप्शन बी, मिट्टी का तेल में करना चाहिए। अगला सवाल, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह सोडियम के टुकड़े को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तैरता हुआ जलने लगेगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत याद से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो जो सड़क के किनारे जो पीले लैंप होते हैं उसमें किसका प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो होता है उपयोग किया जाता है ऑप्शन है, सोडियम को हम व्यवहार में लाते हैं। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2B4O7 10H2O हो जाता है। Na2B4O7 10 जल हो जाता है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2SO4 10H2O 10 जल हो जाते हैं। अगला सवाल, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम जो होता है मिश्रण होता है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका जवाब, NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम जो होता है NaOH प्लस CaO का मिश्रण होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट और 10 जल होते हैं धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अगला सवाल, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaAlO2 हो जाते हैं सोडियम एल्यूमेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइपो का रासायनिक सूत्र है। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है Na2S2O3 5H2O 5 जल हो जाते हैं हाइपो का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल, साधारण नमक का अणुसूत्र है। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है? NaCl हो जाते हैं साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड हो जाते हैं NaCl। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक नाम होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा जो होता है, धोने का सोडा हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में जो है सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्टिक सोडा।
अगला सवाल, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट्स का। आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है क्योंकि आटे में खाने का सोडा क्यों मिलाते हैं? तो खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे रोटी फूल जाती है। जिससे क्या होता है? रोटी फूल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने से, इसीलिए आटे में हम खाने का सोडा मिलाते हैं। डबल रोटी में प्रयुक्त की जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में क्यों उपयोगी है? तो ये जो होता है गर्म होने पर यह विघटित होकर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग बुझा देता है। जो क्या करता है? आग बुझाता है, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को आग बुझाने में हम लोग उपयोग करते हैं। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड का अधिक योगदान होता है सागरीय लवणता में। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है धोने का सोडा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है। खाने का नमक बरसात में क्यों गीला हो जाता है? तो खाने का नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। इसी वजह से जो होता है नमक जो होता है बरसात में गीला हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। आयोडीकृत लवण में होता है। आयोडीकृत लवण में क्या होता है? तो उसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड होता है आयोडीकृत लवण में। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो वो हो जाता है अस्थायी कर। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो रक्त कोशों में जो मनुष्य का रक्त जो होता है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के जो होता है मिश्रण में जो होता है, इसको जो है रक्त को रखा जाता है, रक्त कोश में इसको डाला जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का जो होता है निष्कर्षण जो होता है कार्नालाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, कार्नालाइट से निष्कर्ष किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? कौन सी धातु जो होता है नाइट्रोजन से जलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन से जलती है। अगला सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, MgOH का होल ट्वाइस हो जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्लोरोफिल अणु में निम्न में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणु में निम्न में क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल अणु में जो होता है, क्लोरोफिल में जो होता है वो मैग्नीशियम मौजूद होता है। अगला सवाल, इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O मैग्नीशियम सल्फेट 7 जल। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्रति अम्ल के रूप में जो होता है क्षारक का प्रयोग होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल पे चलते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटास एलम जो होता है एल्युमिनियम लवण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का जो होता है उपयोग जो होता है अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण
किस विधि से करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किस धातु का भूपटल में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम जो होता है भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल, यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? एल्युमिनियम जो होता है लोहे से महंगा क्यों होता है? एल्युमिनियम तो ज़्यादा है फिर भी। तो इसका सही जवाब, इसके उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे से अधिक खर्चीली होती है। इसको जो होता है धात्विक बनाने की प्रक्रिया जो होती है लोहे के धात्विक बनाने की प्रक्रिया से अधिक महंगी होती है, इसीलिए एल्युमिनियम जो होती है महंगी होती है। एल्युमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा जो होता है क्रियोलाइट से जो होता है एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल, एल्युमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एल्युमिनियम के संबंध में यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होते हैं अपनी ऑक्साइड से रक्षित होता है। अगला सवाल, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने में जो होता है एल्युमिनियम को प्रयोग किया जाता है। सामान्य फिटकरी है, सामान्य फिटकरी जो होता है K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2O हो जाता है फिटकरी का सामान्य फिटकरी का रासायनिक सूत्र। बॉक्साइड का रासायनिक नाम है, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। हाइड्रेट एल्यूमिना जो होता है बॉक्साइड का रासायनिक नाम होता है। पोटास एवं पानी के शोधन में उपयोगी है, क्यों पोटास एलम को पानी शोधन में उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कोलाइड विलयन को अवक्षेपित करता है। कोलाइड विलयन को क्या करता है? अवक्षेपित करता है। एल्यूमिना के विशुद्ध अपघटन में क्रायोलाइट इसीलिए मिलाया जाता है। क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में? तो